Hi friends, welcome to my channel Taxation and Motivational Clinic. Today I am sharing my experience about the definition of human personality. इंसान का बिहेवियर। देखिए, आज के इस कलयुग में जो इंसान की पर्सनैलिटी है वो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी चेंज हो रही है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल तौर पे देखें कि जिस आदमी को आप 20 दिन पहले मिले और आज मिले तो उसमें पर्सनैलिटी में चेंज होगा, क्योंकि उसका वक्त चेंज हो गया है। पहली बात तो जब आपका वक्त जब चेंज हो जाता है ना, तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि आप क्या थे। दोस्तों, सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी को मैं ऐसा कहूँगा कि आप ये समझिए कि आप एक रेंटेड लाइफ जी रहे हैं, एक किराए की लाइफ जी रहे हैं। वो कैसे? थोड़ी देर के लिए सोचिए, आज आपका दिल धड़कना बंद हो जाए और मेडिकल साइंस भी हाथ खड़े कर दे, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और यही कल आपने प्लानिंग करी थी, यार आज हम ये करेंगे वो करेंगे, और आज एकदम आपका दिल धड़कना बंद हो गया। तो दोस्तों, ये जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है समझना। मैं भी नहीं समझा आज तक। मैं भी इस पे सोच रहा हूँ कि कौन इंसान कैसा है। हम आज अपने पेरेंट्स को नहीं समझ सकते, ना पेरेंट्स माँ बाप को, बच्चों को समझ सकते, ना वाइफ हस्बैंड को समझ सकती, ना हस्बैंड वाइफ को समझ सकते। कोई किसी को नहीं समझ सकता। सिर्फ अगर हमें कोई समझ सकता है तो वो है प्रगति भगवान, जिसने इस सृष्टि को बनाया। आप आजमाइए थोड़ी देर के लिए कि मैंने जैसे कि आपको भी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि अगर आप जिस आदमी से 20 दिन या 6 महीने पहले मिले और आज मिलिए, दोनों में चेंज होगा, क्योंकि उसके वक्त और आपके वक्त में चेंज हुआ है। उसकी पर्सनैलिटी उस वक्त डाउन थी, आज आपकी पर्सनैलिटी डाउन है, और लेकिन उसकी पर्सनैलिटी अप है, तो वो आपको कुछ नहीं समझेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये टोटली गलत है। दोस्तों, पैसा, पावर किसी का ना सदा रहा है ना रहेगा, ये मैं समझ चुका हूँ। जो मैं समझा हूँ वही आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ समय के साथ नहीं रहती, सिर्फ इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो समय के साथ चलती है, और उसी को लेके वो ऊपर जाता है, क्योंकि उसके ही वो कर्म होते हैं। उससे ही उसके आगे जो सोच है वही वैसी बनती है। आगे कर्म डिसाइड, वो फिर भगवान डिसाइड करता है उसे क्या करना है। क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आज हम एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे की नकल कर रहे हैं कि उसके पास अगर ये नहीं है तो हमारे पास ये नहीं है। आज उसके पास बहुत पैसा है तो हमारे पास क्यों नहीं है। आज ये नहीं देखा, अगर आपको ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझना है तो वहाँ जाइए जो जिनको इस पर्सनैलिटी का भोग उठा नहीं रहे। जैसे किसी के पास आँखें नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी का अगर ज़बान है तो वो बोल नहीं सकता, किसी का दिमाग है तो वो सोच नहीं सकता। उसकी तो पर्सनैलिटी ही नहीं बनी भाई। किसी की अगर आंखें नहीं है तो वो क्या देखेगा किसी को? अपने आप को नहीं देख सकता। अगर किसी के मुंह में जबान नहीं है वो क्या बोलेगा किसी को? अगर किसी का दिमाग नहीं है वो बेचारा तो वो तो किसी और के बलबूते पे जी रहा है इस दुनिया में। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट गया अपनी वाइफ के साथ खाना खाने के लिए। मेरी वाइफ सामने बैठी हुई थी, मैं इस तरफ बैठा हुआ था। तो मेरे सामने एक कपल बैठे हुए थे और उनके साथ एक बच्चा था। वो बच्चा होगा ये कोई 17-18 साल का होगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि मुंह में दाढ़ी वाड़ी मतलब शेव वेव आ रही थी। तो मैंने देखा वो बेचारा हिल रहा है, उसकी आंखें हिल रही हैं, ऐसे कर रहा है जैसे एक 2-3 साल का बच्चा करता है, और उसकी माँ उसे रोटी खिला रही है। तो उस बेचारे को पता ही नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। उसको सब देख के अंदर अंदर क्या सोच रहे हैं ये नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी भगवान ने कैसी दी है। आई वॉज शॉक्ड कि मेरी सोच उस दिन से चेंज हो गई कि मैं अपने आप को क्या समझ रहा था और मैं क्या हूँ। दोस्तों, पहली बात तो आप ये समझिए कि आप कुछ भी नहीं हैं। आप एक आम आदमी हैं, आप एक भोले आदमी हैं, एक नॉर्मल आदमी हैं। आप बहुत मतलब डाउन हैं। मैंने जब उस बच्चे को देखा तो ऐसा लगा कि भगवान यहाँ बैठे हैं।
यहाँ भगवान दिखते हैं। मैं एक अंध विद्यालय गया, वहाँ देखा कि भगवान यहाँ है। मैंने एक कोड़ियों को देखा भीख मांगते हुए, मैंने कहा भगवान यहाँ है। मैंने एक बिना पाँव के चलते बिना पाँव के आदमी को देखा, मैंने देखा भगवान यहाँ है। तो अगर आपको ये पर्सनैलिटी देखनी है तो आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत टॉप की है, आप उसको और टॉप की बना सकते हैं। ये पर्सनैलिटी कहाँ से बनाएंगे? इनको तो वैसी पर्सनैलिटी इनकी पूरी नहीं है, पूरे ऑर्गन्स ही नहीं है इनके पास। तो दोस्तों, हमें ऐसे जीना है कि हम एक रेंटेड लाइफ में हैं, ना कि ऐसे जीना है कि हम सामने वाले को तंग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इंसान हूँ, मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं, मैंने भी इंसान को इंसान नहीं समझा, लेकिन वक्त इंसान को इंसान समझा देता है। आपकी पर्सनैलिटी को ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा, वो वक्त ही चेंज कर देता है, क्योंकि वक्त खुदा है, वक्त समय है। समय कौन है? भगवान, जिसने प्रकृति को बनाया। भाई उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है हमारे लिए। भाई उन्होंने भी तो हमें धरती पे भेजा है, वो भी तो हमें, अगर माँ बाप ने जन्म दिया, माँ बाप की अगर जिम्मेदारी होती है तो माँ बाप के ऊपर तो वो बैठे हैं। एक तरफ माँ बाप है, एक तरफ प्रकृति है। तो आप पहली बात तो पर्सनैलिटी को अपने ठीक करिए, इंसान को इंसान समझिए। माँ बाप अगर बच्चे को जन्म देते हैं तो माँ बाप को बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों को माँ बाप को समझना चाहिए। हर इंसान को एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, हर इंसान को एक दूसरे को समझना चाहिए। मैं आज देखता हूँ, जब मैं गाड़ी से जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, लोग भीख मांग रहे हैं, अच्छे खासे, जिनका सब कुछ है, वो अपनी पर्सनैलिटी को ऑटोमेटिकली डाउन कर रहे हैं। कुछ भीख वक्त मंगवाता है, कुछ इंसान के कर्म होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो मैं आपको दोस्त बताया ना, जैसे कि इंसान की पर्सनैलिटी क्या है मैं तो नहीं समझ पाया, और इस पे बहुत सोच समझ के मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि इंसान की पर्सनैलिटी को समझना मुश्किल है, नामुमकिन है। आप सिर्फ अपने अपने आप को अच्छा बनाइए। सबसे पहले तो अपने आप को स्थिर बनाइए, अपने आप को काबिल बनाइए, अपने आप को इस तरह बनाइए कि सामने वाला भी आपकी तरह है, क्योंकि आप जब अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छा है। क्योंकि आप जब अच्छी तरह बोलेंगे तो सामने वाला भी अच्छी तरह बोलेगा। अगर आप बदतमीज़ी से बोलेंगे तो सामने वाला भी बदतमीज़ी से बोलेगा, क्योंकि कोई भी किसी का गुलाम नहीं है। तो पर्सनैलिटी को अच्छा बनाइए, एक दूसरे को समझिए, घृण भावना मत करिए, पीठ पीछे किसी की बुराइयां मत करिए, किसी को भी एक दूसरे को कोसिए मत। अगर आप किसी को मिल रहे हैं तो दिल से मिलिए, दिल से हाथ मिलाइए, दिल से उससे बात करिए, दिल से मन की बात शेयर करिए। देखिए, जब इंसान आपसे मन की बात शेयर करता है तो कभी भी उसकी भावनाओं के साथ मत खेलिए कि आप किसी और से उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है, महापाप है। अगर आप किसी से मन की बात शेयर कर रहे हैं, किसी से कुछ कर रहे हैं और आप किसी और को किसी को बता रहे हैं, तो ये इससे बड़ा गुनाह और पाप कोई नहीं है, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। देखिए, पर्सनैलिटी आ गई ना, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है, वो भोला आदमी है, वो आपसे बात कर रहा है। अगर उसको पता चल गया कि आप बातें इधर उधर कर रहे हो तो वो शायद आपसे कुछ बोलेगा नहीं, हो सकता है झगड़ ले, लेकिन अगली बार आप उसको खो चुके होगे, आप उससे बात नहीं करोगे, क्योंकि उसको अपनी पर्सनैलिटी को डायग्नोज स्कैन कर चुका है कि उसकी ऐसी पर्सनैलिटी है। तो ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये आप आगे भी शेयर करिए। आप किसी से भी मिलते हैं, किसी भी दोस्त से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, किसी बुजुर्ग से मिलते हैं, किसी बच्चे से मिलते हैं, आप एक से मिलेंगे वो 10 को बताएगा, 10 को मिलेंगे 11 को बताएगा। इससे ही हो सकता है हमारा जो समाज है, हमारी जो सोचने की तरीका है वो चेंज हो। क्योंकि मैंने भी बहुत सोच समझ के आज ये अपनी बात शेयर कर रहा हूँ आपसे। गलतियाँ मैंने ही बहुत करी हैं, मैंने भी, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। इतनी भी गलती नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी पर्सनैलिटी को डाउन कर दें। तो आप इसको समझिए और ध्यान से चलिए। थैंक यू वेरी मच।